Hello, everyone, and today we're going to talk about independence for women and specifically financially independent women and why it is so important for women to be that. तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब एक लड़की स्कूल में होती है तो उसकी बात करते हैं। अब क्या होता है कि तब आप अर्न नहीं करते हैं, ना ही मैं कहूँगी कि आप कोशिश करिए अर्न करने की, बिकॉज वो टाइम होता है जब आप मैक्सिमम चीज़ें सीख पाते हो और उस टाइम में यू शुड फोकस ऑन लर्निंग। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत मिलेंगी आगे जब आप अपनी पूरी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेंगे। तो पढ़ाई करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, और मैं इस पर क्यों फोकस कर रही हूँ ये मैं अभी बताऊँगी। जैसे कि हमारे जो ओल्डर जनरेशन के लोग हैं, लेट्स से ग्रैंडफादर, समटाइम्स आर पेरेंट्स और आर रिलेटिव्स, जैसे अगर वो अभी कोई छोटे शहर में रह रहे हैं और उसके बाद वो बाहर घूमने के लिए आते हैं, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हमारे पेरेंट्स को फिर भी एक आइडिया है। बट आप कभी सोचिए कि अगर आप अपनी नानी को या अपनी दादी को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो ये आप कभी नहीं सोचेंगे कि आप उनको अकेले बुला लाएं। आप जाएंगे, उनको लेके आएंगे। वाई? एक तो दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एनी मोर, एज के साथ उनकी डिक्रीज हो गई है स्ट्रेंथ, सो दे वोंट बी एबल टू डू दैट ऑन देयर ओन। एंड देन द सेकेंड पॉइंट इज बिकॉज दे डोंट नो कि ट्रैवल कैसे करते हैं, क्या है वो चीज़ जो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। दे डोंट नो, बट वी नो। हमें पता है कि हम ऊबर कर सकते हैं, ओला कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा तो वी नो हाउ टू यूज़ गूगल मैप्स। यहाँ से वहाँ तक कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, वी नो दैट। हम एक दिस इज़ जस्ट वन क्लिक अवे, बट दे डोंट नो अबाउट दैट, राइट? सो हियर द पॉइंट दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। यू शुड, आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ाया जाता है कि यहाँ से जब जाओगे यू कैन यूज़ दिस ऐप, नहीं। आपको एटलीस्ट यू नो हाउ टू यूज़ थिंग्स। आप आजकल तो पैदा होते से ही बच्चों को आता है कि फ़ोन कैसे चला सकते हैं, तो दे आर ऑलरेडी स्मार्ट। पर फ़ोन नहीं भी आता है तो एटलीस्ट यू देख के आप समझ तो पाते हो कि क्या लिखा हुआ है, राइट? कभी कभी तो लैंग्वेज बिकम सच अ बिग बैरियर। जैसे कि हम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स, बट हमारे साथ ही ये हो जाता है। तो एटलीस्ट अगर आपके पास कॉमन सेंस है, यू नो कि हाँ यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, इंग्लिश आती है, इंडिया में अगर आप हो स्पेसिफिकली थोड़ी हिंदी आती है, जनरली लाइक महाराष्ट्र तक तो दैट्स फाइन। बट देन इन द सदर्न एरिया द लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। सो आपको इंग्लिश आती है या थोड़ी बहुत हिंदी उन लोगों को भी समझ आती है, तो यू कैन एटलीस्ट टॉक, you know how to communicate. So these are the basic things that you should know. Fine, this is the first one. अब हम करेंगे सेकेंड टॉपिक पे बात, विच इज़ अर्निंग मनी। अब जब आप स्कूल से निकल जाते हो, आप कॉलेज में जाते हो, और तब मैं आपको बोलूँगी कि आप मेजरली ये फोकस करो कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पैसे कैसे कमा सकते हो। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ, आप इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ पैसे कमाने के बाद ही समझ पाओगे। जो अर्न करती हैं वुमेन वो खुद ये समझ पाएंगी कि उनके पास कितनी ज़्यादा स्पेस रहती है, राइट, टू थिंक अबाउट देमसेल्फ। आप तभी खुद का सोच पाते हो। आई डोंट थिंक आप पैसे, जैसे आई एम नॉट सेइंग कि जो नहीं कमाते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा होगा या ये होगा, ज़ाती होगी या कुछ होगा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप जब अपने पैसे कमाएंगे तो आप सोच पाएंगे कि आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ। इट इज़ like in the time
वेयर जहाँ पे आपकी फैमिली को इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होगी, सो यू कुड बी दैट पर्सन जो उनको हेल्प कर सकती है. यू कुड बी दैट पर्सन जो खुद का स्किन केयर, शॉपिंग expenses, travel expenses, everything. You can sponsor this for yourself, not only for you, for your kids. You don't have to ask anyone for spending your own money, right? तो I don't know आप इसको कैसे समझ रहे हैं, but you have to लाइक इतना ज़्यादा ज़ोर लगाना है इन सब चीज़ों पे, मेहनत करना बहुत ज़्यादा. मैं ये नहीं बोलूँगी आप यू जस्ट कि कुछ कंपनी खोल लो, या आई एम सेइंग कुछ भी कमाओ, पर खुद का आपको अर्न करना चाहिए. दैट वुड बी माई सजेशन. और कोशिश करिए, मतलब नहीं हो पाता है, बहुत बार नहीं हो पाता है, मैं बिल्कुल समझती हूँ, पर छोटी छोटी चीज़ों से आप ट्राई कर सकते हैं. जैसे आपकी हैबिट्स जो भी हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा स्टिच करते हैं, लाइक यू कैन डू अ साइड हसल. इट्स नॉट लाइक यू हैव टू डू इट. आप, मुझे पता है बहुत सारी वुमेन हैं जो घर के काम करती हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, आई नो दैट. फिर भी आप दिन में आधे घंटे का टाइम निकाल सकते हैं. जो भी आपका लाइक जो भी आपकी हॉबी है या जो भी आप पसंद करते हैं, यू कैन ट्राई डूइंग दैट, राइट? तो इट विल रियली हेल्प यू. एंड अब इससे ज़्यादा मैं और तो क्या ही कहूँ. अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक पे. अब वो है जब एट अ लेटर स्टेज, जब आप अर्न कर रहे हैं, आपके किड्स हो गए हैं, उसके बाद अब आगे क्या आता है? अब आगे ये आता है कि like when you want to take stand for yourself, you have to do it thoroughly as in, आप ये बात ध्यान रखिए कि आप ऐसा मत सोचिए कि आप जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे आपको कार लेनी है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप अर्न करते हैं तो यू ट्राई टू मैनेज योर एक्सपेंसेस, और आप ये ट्राई करो कि आप कैसे किसी और पे बर्डन नहीं बनोगे. एंड विथ योर कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस डिसीजन you will try to do that thing for yourself. It could be buying a car, maybe buying a scooty. Do that. Like this is the first step that you can do for yourself. और ये नहीं होता है तो और भी छोटा, maybe you can buy meals for yourself. बहुत छोटा, right? Something like that. So and so this is the third point. Don't burden anyone for your independence. And now the fourth point is, जैसे कि अब आप कार चलाना सीख रहे हैं या स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, तो कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमें प्रॉपरली पार्क करना नहीं आता, या वी नीड समवन्स हेल्प. सो डोंट लाइक डिपेंड ऑन एनीवन. हमेशा आपके साथ कोई नहीं रहेगा. यू शुड बी दैट पर्सन हु इज़ डूइंग योर थिंग. मतलब अगर आपको लगता है कि आपको आज कहीं घूमने जाना है, राइट, यू डोंट हैव पीपल, और आप मान लीजिए आप उनके कारण कोई काम कर नहीं पाते हैं, तो आप वहीं अटक जाएंगे, राइट? तो दिस डिपेंडेंसी इज़ नॉट अ गुड थिंग, इज़ व्हाट आई थिंक. इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि आप अपना मन, मतलब आपका जो मन कर रहा है आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं. सो यू नो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग. बहुत सारे लोग अकेले खाना नहीं खा पाते हैं, राइट? तो व्हेन आई एम नॉट इन अ मूड टू बी विद समवन, और या फिर ऐसा होता है कि को किसी और का कुछ अलग मूड हो रहा है और आप वो नहीं जाना चाहते हैं, अभी कुछ करना नहीं चाहते हैं, बट आप करना चाहते हो, तो उसको करो. मैं तो करती हूँ. आई हैव टेकन फ्यू स्टेप्स एंड आई हैव स्टार्टेड डूइंग दीज थिंग्स फॉर माई सेल्फ. तो इफ़ यू डू इट फॉर योर सेल्फ, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट
डू दीज थिंग्स। आई थिंक थोड़ा आप ये सब करोगे तो आपके लिए ही हेल्पफुल होगा, एंड इन द लॉन्ग रन यू कैन हेल्प योर फैमिली, यू कैन सपोर्ट देम। जैसे कभी आपने स्कूटी चलाना सीख लिया, आपको पहले नहीं आती थी, और सोचिए कि कुछ इमरजेंसी आ गई, मान लीजिए किसी को हॉस्पिटल छोड़ना है या किसी का एक्सीडेंट हो गया, सो यू कैन जस्ट गो रश। बट अगर आपको नहीं आता है, आप कितना हेल्पलेस फील करेंगे। आप बाहर जाएंगे, एक ऑटो लेंगे, फिर किसी को बिठाएंगे, ऐसे होगा ना। इफ़ यू हैव लर्नड ड्राइविंग अ कार, आपके घर पे कार रहती है पर आपने सीखी नहीं है, किसी किसी के यहाँ पे नहीं भी होती है, बट मान लीजिए आपके पास है, तो यू कैन ट्राई लर्निंग दैट एंड ट्राई डूइंग योर ओन थिंग्स, क्योंकि ये सब पाइल अप होते जाता है, एंड देन एट द एंड